मोर 18 वर्षीय दियर प्रतिदिन मते विवाह करबाकू जिदी करुथिले। मु तांकू सारा दिन एड़ाई जाउथिली। जेतेबेले मु तांकू देखुथिली मु मो रूम रे लुचि रहुथिली। जेतेबेले मो दियर घरु बाहर को जाउथिले मु घरर समस्त काम शीघ्र सारी देउथिली। किंतु गोटिए दिन मो दियर मो रूम रे लुचि रहिले। तापरे कोन हैला भाबी मध्य मोर आत्मा थरी उठे। दियर विवाह को बहुत पसंद करुथिले। जेतेबेले आमे विवाह कलु से मध्य कहुथिले जे मते मध्य विवाह कर। तापरे मु कहिली ठीक अछि, किंतु तुमे की प्रकारर झियो चाहुछ कुह। तेणु से मोते देखि हसी चुप होई सेठारु चलीगले। तांको हस देखि मु टिके चिंतित होईगली एवं सेही समय रे मो स्वामी मध्य सेठारे उपस्थित थिले। मु ए सबु भाबुथिली। तापरे हठात मते लागिला जे हुएत मु किछि भूल भाबुछि। तापरे मते लागिला जेपरी मो दियर सेही दिनर कथा धरी पकाइथिले एवं से मते बारंबार कहिबाकू लागिले जे मते विवाह कर। एवं जेतेबेले मु तांकू पचारुथिली जे से काहाकू पसंद करंती कि सेतेबेले से मोर मुंडरू गोड़ पर्यंत चाहिबा आरंभ करिदेबे एवं तापरे चुपचाप अद्भुत भाबरे हसी चलीजिबे। से एहा मध्य जानी नथिले जे मो स्वामी मध्य एसबु देखुछंती। मु एबे मो दियोरଙ୍କ एही कार्य भयभीत हेउथिली। गोटिए दिन सकाळे मो दियोर एवं मो सासु एकाठी बसी चाहा पिउथिले। मु मध्य मोर चाहा कप नेई सेमानଙ୍କ सहित चाहा पीबाकू बसिली। मो स्वामी मध्य आसी मो सहित सेठारे बसी मोबाइल रे काहा सहित कथा हेबा आरंभ कले। मो सासु मते कहुथिले जे मो स्वामी पूर्वरु काहा सहित निर्बंध करिथिले, किंतु सेही झियोटी हठात असुस्थ होईगला एवं तांको स्वास्थ्यावस्था खराब हेबा जोगु से मरीगले। एवं से कहिले जे जदि से बंची थांते तेबे तमे आजी तांको स्त्री होई नथांत। मो सासु मो सहित ए सब विषय रे कथा हेउथिले जेतेबेले हठात मो दियर बाधा देई कहिले जे मु भाउजंकु विवाह करिथांती। तापरे मो सासु मो दियरंकु धीरे चापुड़ा मारी कहिले ए सब कहिबाकू तुमकू टिके भी लाज लागु नाही। से तुम भाउजो एवं भाउजो जणे मा परी। तापरे मो दियर कहिले तुमे जान मु तुम दियर। मु कहुथिली जे जदि भाई सेही झियो को पूर्वरु विवाह करिथांते तेबे तुमे ताकू मो पई पसंद करिथांत। दियरंक ठारू ए सब सुनिबा परे मते काहीकि बहुत खराब लागिला मु जानि नाही। मो सासु हसीदेले, किंतु मु सेठारु उठी रोसई घरकू गली। मो स्वामी मध्य चुपचाप सेठारे बसी चाहा पिउथिले। तापरे एपरी लागिला जेपरी मो दियरंकू भलो सुजोग मिलिगला एवं से मो सहित आहुरी मजा करिबाकू लागिले। एवं केतेबेले से कहुथिले जे एही रंग तुमकू भलो देखा जाउछि, केतेबेले से कहुथिले जे सेही रंग भलो देखा जाउछि। तापरे से जोर जबरदस्त दाबी करिबाकू लागिले जे तुमे एहा पिंध एवं एहा किंबा ताहा कर। मु तांको कथारे अधिक ध्यान देई नथिली एवं मु तांकू कोनोसी उत्तर देई नथिली मु भाबिथिली जे एसबु देखिबा परे हुएत से एपरी काम करिबा बंद करिदेबे, किंतु से जणे बहुत निर्बोध लोक थिले एवं मो स्वामी बहुत सरल थिले। मो स्वामी केबे भी मु कौन पिंधुछि ताहा उपरे ध्यान देउ नथिले। से तांको व्यवसाय उपरे अधिक ध्यान देउथिले। से केवल तांको व्यवसाय को विस्तार करिबारे व्यस्त थिले। गोटिए दिन मु तांको पचारिली मु किपरि देखा जाउछि। से कहिले तुमे भलो देखा जाउछ, जत्नवान रुह जे तुमे असुस्थ न हुओ, नहेले मोर टंका डाक्तरंक फीस देबारे खर्च हेबो। एवं अन्यपटे मो भाई समस्त सीमा लंघन करुथिले। थरे से न डकाई मो रूमकू आसिले एवं मु नूतन विवाहित थिली, सेथिपाई एक नूतन पोशाक पिंधि प्रस्तुत हेउथिली एवं भलो मेकअप करिथिली। से हठात मो रूमकू आसिले। मु एहा देखि आश्चर्य होईगली एवं तांकू कहिली जे तुमर कोनोसी चिंताधारा नाही कि तुमे काहार रूमकू एपरि आसुछ। तुमे सबुबेले अनुमति नै रूमकू आसिबा उचित। मु एहा कहिबा परे मध्य लज्जित हेबा परिवर्ते से हसुथिले। से मोते कहिबा आरंभ कले जे मु निज लोकंक रूमकू आसिबा पई अनुमति निये नाही। आउ एहा कहिबा परे से मो बिछणा उपरे बसिगले। मु तांकू पचारिली जे तांकर मो सहित कोनोसी काम अछि कि। तापरे से कहिले मु तुमकू कहिबी, प्रथमे एठारे बस। मु तांको सहित रूम रे बिछणा उपरे एका बसी रहिबाकू ठीक मने करि नथिली। तापरे मु कहिले जे मो पाखरे तुमर अदरकारी कथाबार्ता पई समय नाही। मु जाने तुमे कोनोसी गुरुत्वपूर्ण विषय रे कथा हेबाकू चाहुना हम, केवल अदरकारी कथाबार्ता कर। एहा कही मु शीघ्र रूमरू बाहरकू आसिबा मात्रे मु मो स्वामीक सह धक्का खाइली। हुएत से आम रूमकू आसुथिले। मते शीघ्र देखि से मते पचारिले कोन हेला, तुमे एते शीघ्र केउथि पई दौड़ुछ। एवं आम रूम रे प्रवेश करिबा मात्रे सेठारे दियरंकू देखि आमे दुहे परस्पर को चाहिबा आरंभ कलु। मो स्वामी को एते अद्भुत आखिरे देखि
मोर हृदय जोर रे धड़किबाकु लागिला। मु अनुभव कली जे से किछि भूल बुझी पारंती। तापरे से दियोरंकु बहुत कठोर स्वर रे पचारिले जे तुमे एठारे कौन करुछ। से एहा मध्य कहिले जे मु केवल भाउजंक सह कथा हेउछि, तुमे मध्य आस गत गोटे घंटा धरी एकाठी बसी कथा हेबा। से एते बड़ मिछ बहुत सहजरे कहिले। तापरे मु मध्य तुरंत मो स्वामी को कहिले जे ना से मिछ कहुछंती। मु मो रूम रे प्रस्तुत हेउथिली, से एबे आसिछंती। तापरे मो स्वामी कहिले एठारु चली जाओ एवं रोसेई घरे खाद्य रांध, तुमर बहुत खाली समय अछि, तुमर काम उपरे मध्य टिकिए ध्यान दियो। एहा प्रथम थर थिला जेतेबेले मो स्वामी मो सहित एही स्वररे कथा होइथिले। मु मो दियरंक उपरे बहुत रागिथिली। तापरे मु समस्त खाद्य रांधी टेबुल उपरे रखिथिली। मो स्वामींक मनोभाव बहुत खराब होई जाइथिला। रातिरे मु सोइबाकू आसीबा परे से मोते कहिबाकू लागिले जे से एपरी महिला मानंकु पसंद करंती नाही जेउ माने तांको दियरंक सहित एपरी व्यवहार करंती। तापरे मु तांकु बहुत बुझाइबाकू चेष्टा कली जे से मिछ कहुछंती। मो स्वामी कहिबाकू लागिले जे मु किछि समय पई एठाकू आसीछि, किंतु सेतेबेला ठारू तुमे रूम रे अछ एवं से मध्य तुम सहित रूम रे बसिथिले। तुमे मोते आउ बोका बनाइबाकू चेष्टा कर नाही। सेही दिन ठारू मु मो दियरंक सहित कथा हेबा बंद करिदेली एवं मु चुपचाप से जेउठारे रहुथिले सेठारू अन्य कोनोसी स्थानकू चली जाउथिली। एहा किछि दिन पर्यंत चलिला। तापरे से मोते पचारिले तुमर समस्या कौन। मु जेउठारे बसिथाई सेठारू तुमे चली जाओ। मु तांकू कहिली जे तुमे बहुत मिछुआ, तुम भाई तुम पई मो उपरे रागिछंती। तुमे सेही दिन मिछ कहिथिल जे मु तुम सहित 1 घंटा कथा हेउथिली। तापरे से मोते कहिबाकू लागिला मु सेदिन मजारे कहिथिली मो भाई बहुत संदेहजनक व्यक्ति। सेदिन मु तुम सहित एही विषय रे कथा हेबाकू आसीथिली। तांकर संदेह करिबार बहुत खराब अभ्यास अछि। तुमे जणे बहुत संदेहजनक व्यक्ति सहित विवाहित करिछ। तुम विषय रे भाबी मु चिंतित हुए। दियरंक एही कथा सुनी मु टिके अजब अनुभव करिबाकू लागिली, किंतु मु तांकू कहिली जे ना तुम भाई बहुत भल व्यक्ति एवं तुमे मोठारू दूरे रहिबा उचित। से मुंड हलाई सेठारू चलीगला। मु अनुभव करिबाकू लागिली जे जदि मो स्वामी प्रकृतरे जणे संदेहजनक व्यक्ति तेबे मु मध्य सतर्क रहिबा उचित। किंतु मोर हृदय एहा ग्रहण करिबाकू प्रस्तुत नथिला, कारण आम विवाहकू 2 मास होई जाइथिला एवं से केबे मो सहित एपरी व्यवहार करि नथिले जे मु अनुभव करिबि जे मो स्वामी जणे संदेहजनक व्यक्ति। किंतु गत किछि दिन धरि मो स्वामी मोते अजब आखिरे देखुथिले एवं बारंबार मो दियरंक विषय रे पचारुछंती। केतेबेले से कहुथिले जे तुमे फाटक पाखरे ठिया हो नाही, जेतेबेले से आसे तुमे गेट खोलिबो नाही एवं जमारू बाहरकू जाओ नाही। बाहरे अनेक बुलाबुली पुओ अछंती। ए सबु सुनी मु मध्य अनुभव करिबाकू लागिली जे हुएत मो स्वामी प्रकृतरे बहुत संदेहजनक व्यक्ति। ए सबु देखि मु मध्य बहुत सतर्क रहिबाकू लागिली, जहा द्वारा मो स्वामी मोते संदेह न करंती एवं मो उपरे रागी न जानती। किंतु गोटिए दिन एपरी घटिला जे सबु किछि बर्बाद होईगला। मो सासू मोते कहिले जे बोहू मु किछि दिन पई मो भूणीको घरकू जाउछि, कारण से बहुत असुस्थ एवं मो दियर मो सासूंकु छाड़िबाकू जाउथिले। मु भाबिथिली से मध्य मो सासूंक पाखरे सेठारे रहिबे, किंतु परदिन सकाळे से घरकू फेरी आसिले। मो स्वामी तांकू कहिले जे तुमे सेठारे मांक पाखरे रहिबा उचित, किंतु से कहिले नाही मोर परीक्षा अछि एवं मु सेठारे रहि परिबि नाही। जेतेबेले मो स्वामी घरकू आसुथिले से केवल पचारि थांती जे तांको भाई सारा दिन घरे कोन करंती। मु कहिले मु जानि नाही, मु मो रूम रे रहे। तापरे से कहिले जे तुमे कोन 24 घंटा रूम रे रुह, तुमे बाहरकू आसीबा उचित। मु मो स्वामी को कहिली तुमे मते की प्रकारर प्रश्न पचारुछ। मु मध्य मो स्वामींक ठारू बारंबार एही प्रश्न रे विरक्त होईगली। मु तांकू कहिली तुमे कोन कहिबाकू चाहुछ, आजि मते स्पष्ट भाबरे कुह। से कहिले देख मु तुमको संदेह करू नाही, किंतु जदि मु केबे एपरी किछि सुनिबी किंबा देखिबी तेबे मने रख जे मु तुम सहित बहुत कठोर भावरे व्यवहार करिबी। ए सबु सुनी मु डरिगली। गोटिए दिन जेतेबेले मो दियर घरे प्रवेश कले से बहुत नर्भस देखा जाउथिले एवं प्रबल झाड़ बाहरकू बाहरी आसुथिला। से कहिले भाउज मते तुम कोठरी रे लुचाई रख। मु तांकू पचारिली
ତୁମର କଣ ହୋଇଛି? ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ମୋ କୋଠରୀରେ ଲୁଚି ରୁହ। ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସି ଭାବିଲି ଯେ ତାଙ୍କର କଣ ହୋଇଛି ଯେ ସେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସିନଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗେଟ୍ର ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ କେହି ଆସୁନଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ରାତି 10ଟାରେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲି କିଏ, ତେଣୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଠୋର ସ୍ୱରରେ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ତେଣୁ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ କହିବି ଏବଂ ମୋ ଦିଅରଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ ତୁମ କୋଠରୀରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲି ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସେ ବହୁତ ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ତୁମ କୋଠରୀରେ ଲୁଚାଇ ରଖ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ କୋଠରୀରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲି। ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଏସବୁ କହୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ମୁହଁରେ ଜୋରରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ମିଛ କହୁଛ, ମୋ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେପରି କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଦିଅରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କାହିଁକି ଲୁଚାଇଥିଲି, ସେ ହସି କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ କଣ କହିବି, ସତ୍ୟ ମୋ ଭାଇ ଦେଖିସାରିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିବେଦନ କରିଚାଲିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପଠାଇବେ। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲେ। 3 ମାସ ବିତିଗଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପଠାଇଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫୋନ କଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଦିଅରଙ୍କ ସହିତ ଆସି ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସିଲି। ବୋହୂ, ମୋ ପୁଅ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଏବଂ ମୋ ସାନ ପୁଅ ବହୁତ ମଜା କରିଛି। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଏସବୁ କରିଛି। ତାପରେ ମୋ ଦିଅର ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତୁମେ ଭାଉଜ ଉପରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭୁଲ ନ ଦେଖି ତୁମେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲ। ତୁମର ବିବାହର ବନ୍ଧନ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ମୋ ଶାଶୁ କହିଥିଲେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ତୁମ ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯିବା ପରେ ସେ ଏହା ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ମନରୁ ସନ୍ଦେହର କୀଟ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏବେ ସେ କେବେ ବି ତୁମକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା କାହା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେହି ମହିଳା ଭୁଲ। ମୋ ଦିଅର ମୋ ସହିତ ଯୋଉ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥିଲି ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦିଅରକୁ ଦିନେ ପାନେ ଦେବା ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ବାଥରୁମକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋ ଦିଅର ମୋତେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ମୋ ଦିଅରର ଅସଲ ରୂପ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ସେହିଦିନ ଅଫିସ ଯାଇନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଫିସ ଯିବା ବାହାନାରେ ସେ ବଜାରକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ମୋ ଦିଅର ବହୁତ ମଜା ନେଇ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ମୋ ଦିଅର ମୋତେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାଗିକି ନିଆଁ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାର ପଛପଟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ତାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ଉପରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ତାର ମୁହଁ ଲାଲ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ମୋ ଦିଅର ଯେମିତି ମୋ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳି କହିଲି ହଁ ସେ ସବୁଦିନେ ଏମିତି ମୋତେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଲି। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଦିଅରର ଅସଲି ରୂପ ଜାଣିବା ପରେ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୋ ଦିଅର ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କେହି ଏମିତି କରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଆମର କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ କାହାଣୀ ଆଣିପାରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।